उसने अमीन कुरैशी की इज्जत में हाथ डाला है। नमक हराम 3 नवंबर से जुमा शब 8 बजे। माँ ने नाश्ता कर लिया? नहीं, वो सारी रात जागती रही, इसलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, सोने दिया उसे। उठे तो उसे बता देना कि भाई साहब और भाभी आज उसकी शादी की डेट फिक्स करने के लिए आएंगे। अजमीर मान गया? हाँ, मान ही गया। सबा मुझे ऐसे लगता है कि अजमीर का माम की तरफ रुझान नहीं है। उसने माम की सुसाइड और अपने बाप के प्रेशर में आके रिश्ते के लिए हाँ तो कर लिए। अगर माम के अंदर इतनी शिद्दत अजमेर के लिए ना होती तो मैं कभी भी ये रिश्ता नहीं होने देता। खैर एनीवे, तो माम से सीरियस नोट पे बात करो कि उसे अजमेर को अजमेर की तरह ही जीना होगा। उसे समझाओ। और वो लड़की खुदा अजमेर की बहन वहां पे है और ऐसा मुमकिन नहीं है कि अजमेर उसका सामना ना हो। इसलिए माम को पेशेंस से काम करना होगा। बस अल्लाह करे वो पेशेंस से काम ले। उसे लेना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेगी तो कल को शादी के बाद फिर रोती हुई वापस आ जाएगी और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए इसने जो भी फैसला करना है आज ही करे। जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई भी चीज चाहिए मुझे बता देना। जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा इतनी जल्दी आ गए? जी अम्मी, मार्केट में उसकी दुकान आसानी से मिल गई। वो अपने दोस्त के साथ कोई होलसेल का बिजनेस करता है। आदिल से तो नहीं हो सकी मुलाकात, मगर उसके दोस्त से मिलकर आया हूँ। उसने मुझे काफी इत्मीनान दिलाया। इसका मतलब है कि वो जो कह रहा था ठीक कह रहा है। हमारी युसरा को वहां तंगी नहीं होगी। पता नहीं अम्मी, मुझे तो अभी भी लगता है सब बहुत जल्दी हो रहा है। अरे बेटा, उससे 1-2 साल यहाँ बिठाकर क्या करना है? सो अभी क्यों नहीं? मैं सफिया को कह देती हूँ उन लोगों को हाँ कर दे और वो सादगी से शादी करके अपनी इमानत ले जाए। अल्लाह करे हमारी युसरा हमेशा खुश रहे और जिस तंगी से वो घबराती है कभी उसके करीब भी ना आए। हमेशा खुशियां देखे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ सफिया बहन, ठीक है ठीक है। अरे भाई, हमें 15 दिन की क्या जरूरत है? हम तो 4-5 दिन में ही सारी तैयारी कर लेते। तुम लड़की वालों से बोलो कि वो अपनी तैयारी पक्की करें, उन्हें ज्यादा दिन लगेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने बंदोबस्त कर दिया मेरे निखट्टू बेटे का। अरे क्या शान है तेरी, पहले शादी के लिए 5 लाख रुपए भेज दिए और अब लड़की वालों को राजी कर लिया। इससे कहते हैं आसमानों पर जोड़े बनते हैं। अम्मा तुम ये जाने माज ले लो और बैठ जाओ यहाँ, और अल्लाह से जितनी बातें करनी है ना आप कर लो यहीं पे, और जब 2-4 दिन में फारिग हो जाओ तो हमें भी बता देना जो खबर होगी। अरे बेवकूफ, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। अरे ये तुम शुक्र नहीं, हमारी शिकायतबाजी कर रही हो तुम। ओहो, आप दोनों तो चुप हो जाओ। अम्मा मुझे बताओ ना, खबर क्या है? अरे सुना नहीं तूने, लड़की वाले राजी हो गए हैं। अब शेरवानी खरीदनी है अब तेरे भाई के लिए, और वो मेरी दुल्हन का शरारा भी लेते आना। अम्मा वो मैं करीम को फोन कर दूं, वो इधर ही आ जाए। हाँ हाँ, बुला ले बुला ले, एक ही तो दामाद है हमारा। आदिल तू उठ, जल्दी से जाके कॉपी पेंसिल लेकर आ, मैं लिखवाती हूँ तुझसे जो जो सामान लेकर आना है। जा जल्दी जा। अभी ले आता हूँ अम्मा।
छोटी सी लिस्ट बना लेंगे, बस ज्यादा नहीं। सही है, हाँ, बस ज्यादा खर्चा दो जोड़े बहुत है ना। ठीक है, हाँ 2 सही है। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो, अगले महीने की 6 तारीख तय होगी तुम्हारी शादी के लिए। आपको मुबारक। कहीं जा रहे हो क्या? जी। अच्छा, एक काम करना, वापसी पे सलमान के घर पे होते हुए आना। सबा भी शिकायत कर रही थी कि जब से मंगनी हुई है चक्कर ही नहीं लगाया। और हाँ, माम से सॉरी भी कर देना। मैं किस बात पे सॉरी बोलूं? गलती उसकी थी। बेटा, गलती किसी की भी हो, हालात देखते हुए बात कर लेनी चाहिए। प्यार से समझाओगे समझ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे तुम्हारे बाबा, बल्कि मैं तो कहती हूँ उसको शॉपिंग पे ले जाओ, आखिरकार शादी की तैयारी भी तो करनी है ना। और क्या, फिलहाल अभी मैं अपने कामों से जाऊं। जाओ जाओ। उता बेटा, मैंने उनसे कमेटी की बात कर ली है, बस 1-2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच खाला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं मेरे बच्चे, खाला को तुम्हारे दुख का एहसास है। एक तरफ हज वाली रकम का कर्ज, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां, और फिर दूसरा की शादी के लिए ये कमेटी। जी खाला, और आपको पता है जिस जगह अभी मैं जॉब कर रही हूँ, उस जॉब को लेके मैं बहुत पूरा एतमाद हूँ, और मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि लड़कियाँ सिर्फ टीचिंग में ही नहीं बल्कि हर शोबे में अपना नाम बना सकती हैं। अच्छा, मेरा बस चले ना तो मैं आपको भी उम्र पे भेज दूँ। हाय मेरा बेटा, मैं कुर्बान जाऊं मेरी बच्ची के। अल्लाह मेरी बच्ची को खुश रखे। मुझे तो लगता है कि हुदा मेरी नहीं तुम्हारी बेटी है। लो, लगता क्या है, ये मेरी बेटी है। बस जैसे ये खुद है ना, अल्लाह इसके नसीब भी वैसे ही अच्छे करे। आमीन आमीन। अच्छा, और सुनाओ, क्या आज ही से शादी की तैयारियां शुरू? इंशाल्लाह। चाय पीजिए। ये वाला भी देख दो अगर तुम्हें काले वाला पसंद आया तो। वैसे तो शादी होम पे काला नहीं पहनते नहीं, चलो
यार ये वाली ज्वेलरी तो कितनी प्यारी है ना? लेकिन आप ही अभी मैं बहुत थक गई हूँ, हम पहले कुछ खा लेते हैं ना प्लीज। हाँ चलो रेस्टोरेंट चल के पहले खाना खा लेते हैं, ठीक है? अरे हुदा, बेटा रहने दो, घर जाके खा लेंगे, पहले ही बहुत खर्चा हो गया। जी आप ही ठीक कह रही हैं। नहीं अजमी, ये दिन युसरा के हैं और युसरा की ही चलेगी। चलो खाना खाते हैं। चल, कहाँ जाएगी? हम जिस रेस्टोरेंट में जाएंगे। ऐसे ही फाइनल करते हैं और वर्धा ये आज ही करना होगा। आरएस ने लोन के लिए तो अप्लाई कर ही दिया है। ऐसा करती हूँ, आरएस को कॉल करने के बजाय डायरेक्ट उसे ऑफिस से बिल्डर के पास लेकर चलते हैं। क्या हुआ? अब क्यों मूड ऑफ है तुम्हारा? मॉम आपने देखा, हमारी डेट फिक्सिंग में भी अजमीर यहाँ पर मौजूद नहीं थे, और तो और उन्होंने हुदा को भी ऑफिस से नहीं निकाला है अभी तक। तुम्हें किसने बताया? मॉम दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो। मॉम आपको पता है आपका प्रॉब्लम क्या है? आपसे बात करो ना तो आप लेक्चर देना शुरू कर देती हैं मुझे। अच्छा चलो, लेक्चर नहीं देती, तुम्हारी प्रॉब्लम का हल ढूंढते हैं। हाँ, प्रॉब्लम का हल, और वो भी आपके पास? हाँ देखो, हम करते हैं अजमीर को फोन, अजमीर को आज लंच पे बुलाते हैं, ठीक है? उसके बाद तुम दोनों शादी की शॉपिंग के लिए निकल जाना एक साथ। एक्सीलेंट। इस तरह मैं अपनी नाराजगी पे अजमीर के सामने रजिस्टर करवा सकूंगी। That's a great idea actually. हल्का लिया हुआ है तुमने अपनी मॉम को। अरे तुम खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रही हो? जाओ जाके मेरा फोन लाओ। अजमीर को इनवाइट नहीं करना? श्योर, अभी लाती हूँ। या अल्लाह, बस ये शादी साथ खैर खैरियत से करवा देना। आइंदा पे कभी ऐसा नहीं होगा। She is same like you. तुमने देखा है कि इस ग्रेसफुल अंदाज से तुम्हें ही तुम्हारी गलती का एहसास दिला गई है। She is so smart. क्यों कर रही है ये सब? मुझे लेट डाउन करने के लिए या फिर अपनी गलती छुपाने के लिए? May I come in, sir? सर मिस हुदा ने ऑफ किया है और हमें क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करना है। उन्होंने ऑफ क्यों लिया? सर उन्होंने इब्राहिम को मेल की थी। ठीक है, आप रिप्लेसमेंट में आनी को असाइन कर लें। ओके सर। इंटर्म खत्म है, इस लड़की पर है।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। ठीक है, आ जाओ। खुश आ रहा है वो। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। आपको पता है मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा आप खाना बनवाएं, मैं तैयारी करती हूँ जाने की। ठीक है, लेकिन बेटा तुम हुदा की कोई बात नहीं निकालना। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना, किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना बेटा। ये बात मैं समझा रही हूँ तुम्हें। मॉम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। I'll do it, पक्का। चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ और मैं हलीमा से पूछती हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे वो क्या बना सकती है। श्योर। हलीमा, Azmeer, can't wait to see you. हो गई ना सारी चीजें ले ली ना? भाई कुछ बचा तो नहीं? मेरे बस की बात नहीं है, बहुत थक जाती हूँ मैं। अरे अम्मा क्यों फिक्र करती है, अभी आ जाएगी यूसरा कुछ दिनों में, फिर दबवा लेना तुम अपने पे, खूब खिदमत करवा लेना तुम। हाँ उसी से करवाऊंगी, और किससे करवाऊंगी? तू जा जल्दी से ना दूध गर्म करके लिया मेरे लिए, और दर्द की गोली भी लेके आई हो। अम्मा सब्र करना, मुझे जरा अच्छे से देखने तो दे, खुश होने दे जरा। अरे ये चीजें यही हैं, कहीं नहीं भागी जा रही। जा जाके लेके आ। बहुत ही जिद्दी है अम्मा, ला रही हूँ। तो आ गए दामाद जी। इकलौते साले की शादी हो रही है तुम्हारे। 2 चरगे, पुलाव और कबाब लेकर आ जाओ जरा। अम्मा मैं भी तो तुम्हारे साथ ही आया हूँ। देखा तूने, जवाब तो इसके मुंह में रखा होता है। अरे तू मेरी तरह बूढ़ा तो नहीं हो गया कि इतनी जल्दी थक जाएगा। अच्छा जा रहा हूँ, बस बातें सुनाने लग जाती हो। दामाद की तो इस घर में ना कोई इज्जत है ना कदर है। अच्छा पैसे दो अम्मा। अरे अभी तो दिया है 5000 का नोट टैक्सी में। छुट्टा पैसे मिले हैं तुझे सारे, रख लिए होंगे तूने अपनी जेब में। देख याद आ गया याददाश्त बहुत तेज है तुम्हारी। अरे करीम भाई यार 2 की जगह 3 ले आना, एक तो मैं ही खा जाऊंगा। पूरा चरगा खाएगा तू? अरे अम्मा खाने दो, भूख लगी हुई है यार। अभी पेट ना। ये ले अम्मा। अम्मा करीम कहाँ चले गए? यार अभी खाना लेकर। अम्मा आज तो ठंड पैगी, कसम से वो फोन वाली बात ने तो मजा करवा दिया मुझे। आपको पता है आपकी जो आने वाली बहू है ना, बहुत नसीब हो रही है। हल्का हो जा, हल्का हो जा। अब अपनी ना दुल्हन को सर पे मत चढ़ा लियो, चढ़ा लेगा ये। ऐसे ही लग रहा है मुझे। अरे अम्मा आप छोड़ अम्मा इसको। अम्मा ये रंग कितना अच्छा लगेगा ना मुझ पे भी। समझ आ रहा है? आई थिंक इट्स समझ तो आ रहा है। ठीक है, हमें ना आपका ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है, तो आप बुकिंग के बारे में बताएं। 25% आपको बुकिंग अमाउंट देनी पड़ेगी और 25% जो है ऑन डिगिंग ऑफ साइट होगी और 50% आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी। थैंक यू बरदा, हम घर जाके डिस्कस करेंगे, फिर फाइनल करते हैं। हमने फाइनल कर लिया है। देखो ना इसके रूम्स कितने अच्छे, कितने खुशहाल कमरे हैं। बहुत अच्छे हैं, तो सोच के जवाब देंगे ना। हमें ना ये आपका प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है, तो हम टोकन मनी कर देते हैं और जो डाउन पेमेंट है वो चंद दिनों में कर देंगे। आपके पास 1 हफ्ते का टाइम होगा, आप मुझे 5 मिनट दे दें, सिस्टम में चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। थैंक यू। क्या कर रही हो तुम? मंथली इंस्टॉलमेंट बहुत ज्यादा है, मैं अपनी सैलरी से मैनेज कैसे करूंगा? कैसे करोगे? ऑफिस से करोगे ना, ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई किया है, हो जाएगा अप्रूव। टेंशन मत लो, हमारा ख्वाब पूरा होने वाला है। ये देखो कमरे तो देखो कितने अच्छे हैं। सुनो
कैसा बना है? थैंक यू, सैंडविचेस बहुत अच्छे बनाए आपने। तो और लो ना बेटा। अरे अभी तो आपने मॉम के हाथ के खाने में बनाया, कोरमा, निहारी, एवरीथिंग परफेक्ट। आई एम श्योर। अच्छा बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। मैं सोच रही थी तुम माहम को लेके शॉपिंग पे क्यों नहीं चले जाते हो? देखो इतना काम पड़ा हुआ है और अकेले मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुनीबा भी, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शादी से पहले ही आएगी। तो तुम लोगों ने जो शॉपिंग करनी है तुम लोग खुद चले जाओ। ओके, अगर आप रेडी हैं तो लेट्स गो। अरे इतनी जल्दी क्या है? अभी चाय बनवाई है मैंने, चाय पी लो, फिर सलमान भी आने वाले, उनसे मिलके चले जाना। आंटी मैंने ऑफिस से बड़ी मुश्किल से ऑफ किया। वो तो आपने पहली बार खाने पे इनवाइट किया था तो मैं आपको मना नहीं कर सकता था। अंकल से फिर कभी मुलाकात कर लूँगा। नहीं, फिर हम निकलते हैं थोड़ी देर में। हाँ मॉम, उसके बाद फिर आके मैं आपको सारी डिटेल में बता दूँगी। आई एम सो हैप्पी। आज आपने मुझे बहुत खूबसूरत तोहफा दिया। थैंक यू सो मच आरएस। वेलकम। अब क्या करना है? घर चले? नहीं, हम मामा के घर चलते हैं पहले। अजमेर की शादी की डेट फिक्स हुई है ना, उन्हें मुबारकबाद भी दे देंगे और फिर अपार्टमेंट की जो आज हमने बुकिंग की है उसकी गुड न्यूज़ भी तो सुनानी ना मामा, वो बहुत खुश होंगी। ठीक है, पर रास्ते में से मिठाई ले लेते हैं। ओह सो स्वीट आरएस, आई लव यू। लव यू टू। सही बताऊं शहीर, तुम्हारे जाने के बाद पता चला कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। तुम यहाँ पे होते थे ना तो मुझे किसी चीज की फिक्र ही नहीं होती थी। मेरे कहने से पहले ही हर चीज तुम एडवांस में लाके रख देते थे। रियली आई मिस यू बेटा, आई मिस यू सो मच। अच्छा अच्छा ठीक है, सुन लिया साहब, पर रोना तो बंद करें। आपको ये नहीं पता कि आपके बेटा आपको रोते हुए नहीं देख सकता? शॉपिंग जरूर करवा सकता। नहीं बेटा, मैं कहाँ रो रही हूँ। ना करें, बता दें, नानी के दामाद ने किया फिर से कुछ? तुम नहीं सुधरोगे। कितना सुधारेंगी मॉम, अब तो अलिफ की तरह सीधा हो चुका हूँ। अच्छा देखूं तो कितने सीधे हो गए हो तुम। तुम्हें पता है माहम की नेक्स्ट मंथ शादी तय हो गई है। ओह दैट्स ग्रेट। अच्छा मामा, आपने माहम के फियांसे की पिक्चर्स क्यों नहीं शेयर की अब तक? वो मैं तुम्हें सरप्राइज है, बाद में भेजूंगी। अच्छा, तो फिर तो मेरी नानी की बेटी के लिए भी एक सरप्राइज है, एंड आई होप कि उसको सरप्राइज बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, लगा लो माँ से जिद्द तुम। वैसे ये बताओ कि तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही हैं? अम्मी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की क्या जरूरत है? हम वहाँ एड्रेस देकर आ गए, बाकी रकम आदिल के घर पहुंचा देंगे। बेटा आरएस का इंतजार कर लो, उससे पूछकर ही सामान भेजेंगे ना। ठीक है, कर लें ये भी शौक पूरा। वैसे आरिस भाई ने बोल दिया कि उनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जाए। अज़मी, वो हमारे बड़े भाई हैं, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें उनके मकाम पे रखें, पर चाहे वो हमें हमारे मकाम पे रखें या ना रखें। खैर युसरा, ये तुम्हारे लिए सबसे खास तोहफा है। पर ये तो बाबा ने आपको दिया था ना? हाँ, इसीलिए तो दे दी हूँ। तुम्हारे पास अब्बू का तोहफा होना चाहिए, बल्कि तुम ये समझो कि ये तोहफा तुम्हें अब्बू ही दे रहे हैं और इसे हमेशा अपने पास रखना। और जब भी तुम्हें अब्बू की याद आए तो इस रिंग को देख लेना और उन्हें अपने पास महसूस करना। सॉरी आपी, मैंने आपको बहुत तंग किया है ना। कोई बात नहीं। लगता है मेरा बेटा आज बहुत थक गया है। लगता है सारी शॉपिंग आज ही कर ली है। बाबा, तो मुझे समझ नहीं आता है लड़कियों को शॉपिंग का क्या क्रेज है। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। बेटा फिक्र मत करो, वो धीरे धीरे आदत हो जाएगी जहाद की। अच्छा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि आपको बहुत आदत पड़ गई है। बेटा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अजमीर, कंग्रेचुलेशंस। माहम हम सब के लिए बहुत लकी साबित हुई है। मुंह मीठा कीजिए पहले। अच्छा, तो फिर भाई वो खुशी बताओ जो उसके लकी होने पर तुम्हें मिली है। हम लोगों ने एक खूबसूरत लोकेशन पर अपार्टमेंट बुक करवाया है। अरे वाह 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 वाह, बहुत मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक हो। हारिस, दुआ है कि तुम इसी तरह तरक्की करते रहो। थैंक यू अंकल, थैंक यू। वैसे आज इस्माइल होता तो कितना खुश होता तुम्हारी तरक्की देखकर। ऊपर से तुम बहन की शादी करवा रहे हो। वैसे हारिस, यूसरा के निकाह के सारे इंतजाम तो हो गए ना? जी जी। और भाई अजमेर, तुम बताओ, तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मैं बताती हूँ। आरिस बैठो तो सही ना। आजमी, ये फूड फैक्ट्री छोड़ो, सादा जूसर मशीन लिख दो, और हाँ, सिलाई मशीन तो जरूर लेनी है। अम्मी, आप इसकी शादी कर रही है ना, एक काम करें, इसको एक बोरी भर के मेकअप, संदूक भर के कपड़े और बहुत सारा जेवर दे दें। खुश हो जाएगी ये बेचारी। अम्मी आप देख रही ना ऐसे। अरे बेटा, तुमसे मजाक कर, तंग कर रहा है तुम्हें, भाई है ना। अभी तो अम्मी अम्मी कह के उनको बुला लेती हो, मदद भी मांग लेती हो। वहां कोई नहीं होगा तो क्या करोगी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता तो है कल बहन की शादी है घर में, और तुम्हारे काम। अम्मी, सादगी से शादी हो रही है, मैं कौन सा घूम फिर रहा था बाहर। हाँ बेटा, ठीक है, मगर युसरा को खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकते। और ये देखो, ये सारा सामान, ये भी आदिल के घर। मम्मी, मैं आपको अपनी खुशी बताने के लिए आया था, और आप हैं कि आपने अपने खर्चे गिनवाना शुरू कर दिए। बताए ना। हाँ, मैं ये मिठाई आप सब लोगों के लिए लेकर आया था। घर ले रहा हूं मैं। लेकिन आप लोगों को फुर्सत ही नहीं कि मेरी खुशी में शरीक हो सके। आरिस भाई, पहले तो तुम भाई बहनों में आपस में लड़ाई करवाते हो, उसके बाद हमारे ही सामने अच्छा बनने के लिए उसे रोक रहे हो। बंद कर दो ये ड्रामा, खुदा के लिए। देख लिया आपने अम्मी, जवाब मिल गया आपको। और आप ही आप कहती हैं कि इनके बड़े भाई होने का लिहाज करो। इनको तो बड़े भाई होने का मतलब भी नहीं माना। युसरा, अब तुम क्यों रो रही हो इस तरह? अम्मी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। आप नहीं करें इतना खर्चा, मुझे सच में कुछ भी नहीं चाहिए। सब लड़े नहीं। आप इन्हीं हालात से बचने के लिए तुम्हारी जल्दी रुखसती कर रही हूँ। अम्मी, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं कैसे परेशान ना, इस दिन के लिए पाला था इसे, ताकि अपनी कामयाबियों में फराइज भी भूल जाए। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि इनको कुछ ना कहा कर। That's great news. मैं यही चाहता था। It's amazing news यार। And listen, मैं चाहता हूँ ये सबको पता चले, मेरे दोस्तों, मेरे जानने वालों, और मैं जिन जिन के साथ बिजनेस में हूँ उन सबको ये पता चलना चाहिए। हमारे जितने दिल चाहे उतने इनवाइट्स भेजो। हाँ, ईमेल, मैसेजेस, पर्सनल इनवाइट्स, व्हाटएवर यू कैन डू, डू इट, जस्ट डू इट। मैं बताता हूँ तुम्हें करना क्या है, सुनो।
बेटा, अपना बचपना, लापरवाही और गुस्सा यही माँ बाप के घर छोड़कर जाना और अपने साथ सिर्फ सब्र, बर्दाश्त और समझौते की ताकत लेकर जाना। क्योंकि बेटा, ससुराल में शौहर की मोहब्बत ही नहीं मिलती, शौहर के रिश्ते की तलखियों का सामना भी करना पड़ता है। युसरा, तुम अभी तक जाग रही हो? कितनी रात हो गई है, सो जाओ ना। सुबह मेहंदी वाली भी आ जाएगी और फिर तुमने सैलून भी जाना है। अम्मी वो आपको बताना था कि आरिफ अंकल आए हैं। भाई साहब आए सुबह? मुझे नहीं पता, आप जाके मिल लें उनसे। अच्छा, मैं आती हूँ। ठीक है युसरा बेटा, सुबह टाइम पे उठ जाना मेहंदी के लिए। ठीक है, मैं सुला देती हूँ। चलो अब जल्दी से सो जाओ। थैंक यू आपी। थैंक यू किस लिए? और कहो ना, क्या कह रही है? मुझे बहुत हैरानी हो रही है। भाभी मुझसे मिलने नहीं आई, उन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की, ना कोई गिफ्ट। इसीलिए तो समझाती थी कि कभी भी किसी से तवक्कुआत नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब ये टूटती है ना तो दिल को साथ लेके टूटती है। चलो अब तुम परेशान नहीं, कल तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, सो जाओ। और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। अभी देर से आने की मजा चाहता हूं। सच बताऊं तो सिर्फ सोचता ही रह गया। जानता हूं कि आरेज और हुदा की नौकरी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन भाभी, इस्माइल का दोस्त होने के नाते उसकी बेटी की शादी पर थोड़ा बहुत हिस्सा डालना तो मेरा भी बनता है। भाभी, एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। नहीं भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने कह दिया, आपने अपना हक अदा कर दिया। आपकी दुआएं मेरी बच्ची की शादी में कीमती हिस्सा होंगी। आप कहे तो मैं वर्दा को बुलाऊं, वो अपने कमरे में है। नहीं भाभी, शाम को घर आई थी, मुलाकात हो गई थी। भाभी, ये रख लें प्लीज। देखें, अजमीर और हुदा की मंगनी पर मैंने उससे वादा किया था कि उसको लैपटॉप लेके दूंगा। भाई साहब, जो मंगनी खत्म हो गई, उससे जुड़ी बात की क्या हैसियत है? इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं इस्माइल के दोस्त की हैसियत खो चुका हूं इस घर में। सिर्फ पर्दा का हवाला ही बाकी रह गया। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। आपकी वही हैसियत है जो इस्माइल की मौजूदगी में थी। अभी मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए अपनी आखिरी सांस तक मैं इस्माइल का दोस्त रहूंगा। आओ दा बेटा। माँ सदके जाए, कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा बच्चा। बिल्कुल शहजादा लग रहा है, शहजादा। रिजवाना, रिजवाना। अरे अम्मा चलो ना, देर हो रही है, सब इंतजार कर रहे हैं बाहर। अरे आप भी, हमें गाड़ी में जाना है, हमें वैन में थोड़ी जाना है। वो तो ड्रामे काट ही जाए ना तुम लोग, चलो ना चलो। तूने वो मिठाई के टोकरे, फ्रूट के टोकरे, वो सब तो रखवा लिए ना? हाँ हाँ, सब मैंने गाड़ी में रखवा दिया था, और सुबह जो दुल्हन के सामान थे ना, वो करीम था तो उसके घर ही भिजवा दिया था मैंने। रख रख रख, जल्दी सब चीज रख। आप ही वो गोल्ड की रिंग भी उठा लेना अपने साथ याद से। ओए, जाती हूँ मैं। जल्दी। बस सब रख ले। हाँ हाँ। अब तू जाके ना वहाँ
रोब से बैठ जाइयो बस। और ये पटर पटर ना किसी को जवाब नहीं देना है। अभी से रोब जमाएगा ना, जब तो तेरा रोब चलेगा, समझ गया ना? चल चल अब चल। कितनी प्यारी लग रही हो। खुदा बेटा, युसरा को बाहर ले आओ, मेहमान आ गए। ठीक है। हाय युसरा, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। जानती हूँ तुम नाराज हो और मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हें जाने से पहले ये रियलाइज करवाना था ताकि तुम एटलीस्ट मुझसे कोई अच्छी की उम्मीद ना रखो।